नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप किस राज्य, शहर या जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। पीएम किसान की किस्त का कर रहे हैं इंतजार, तो आपके लिए है जरूरी खबर। अब इस दिन आ सकती है 10वीं किस्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर आयोजित एक कृषि कार्यक्रम के समापन समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। उम्मीद थी कि आज वो पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े 12 करोड़ से अधिक किसानों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यों ने तो आरएफटी साइन कर दिया, लेकिन अभी तक एफटीओ जनरेट नहीं किया जा सकता। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान का जिक्र तो किया, लेकिन 10वीं किस्त के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। एसबीआई ने बढ़ा दी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर, इन ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 10 बेसिस पॉइंट की हुई। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये नई दर 15 दिसंबर से लागू है। आपको बता दें कि एफडी की नई दरें सिर्फ 2 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा के डोमेस्टिक बल्क टर्म डिपॉजिट के ब्याज पर लागू की गई। मतलब ये कि 2 करोड़ रुपए से कम के रिटेल टर्म डिपॉजिट वाले ग्राहकों को इस बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने की दी इजाजत, घर बैठे करें लिंक। भारत के चुनावों में फर्जी वोट डालने की शिकायत बहुत ही आम बात है। चुनाव आयोग और भारत सरकार के प्रयासों की वजह से बहुत हद तक इस पर नियंत्रण भी पाया गया है। अब केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनुमति दी। बता दें, ये प्रस्ताव चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। पेट्रोल सस्ता करने के लिए सरकार का नया प्लान, झटके में इथेनॉल पर दी बड़ी राहत। पेट्रोल की महंगाई के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया। आपको बता दें कि ईबीपी प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाता है। बता दें कि सरकार ने 2014 से इथेनॉल के प्रभावी मूल्य को अधिसूचित किया है। 2018 के दौरान पहली बार सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनीज के द्वारा इथेनॉल की खरीद भी बढ़ी है। में 2022 जल्दी जारी होगी परीक्षा की तारीख, जाने क्या बदल जाएगा सिलेबस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जल्द ही ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा की तारीख जारी करेगा। संभावना है कि एनटीए जनवरी से जी मेन परीक्षा 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन शुरू करेगा। जेईई मेन 2022 को 2021 की तरह ही आयोजित किए जाने की उम्मीद है। यदि रिपोर्ट सही है और समान पैटर्न का पालन किया जाता है तो संभावना है कि ये परीक्षा फरवरी 2022 से शुरू होने वाले 4 सत्रों में फिर से आयोजित की जाएगी। जी मेन 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में कई तरह की अटकलों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि सिलेबस या पेपर पैटर्न में बदलाव की संभावना नहीं है। यूपीएससी आईएफएस मेन एग्जाम 2021 जारी हुए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, 27 फरवरी से होगी परीक्षा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आईएफएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया। सफल उम्मीदवारों के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। फॉर्म सभी सफल उम्मीदवारों की ओर से 15 दिसंबर से 27 दिसंबर 2021 तक भरा जा सकता है। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा 27 फरवरी 2022 से होगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार परीक्षा भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला शहरों में होगी। शहीदों के नाम पर होगी कैंटोनमेंट जोन की सड़कों और इमारतों के नाम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही ये बड़ी बात। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की मांग हो रही है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट जोन की सड़कों और भवनों के नाम को बदलकर बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर रखने पर जोर दिया। दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में अभी कई ऐसी सड़कें और इमारतें हैं
जिनका नाम ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा मंत्रालय और DGDA को हमारे बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर उनका नाम बदलने पर विचार करना चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान में 20 साल लगे। भारत ने पाकिस्तान को 13 दिनों में हराया। राहुल ने बताई जीत की वजह। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में भारत की जीत के लिए देश की एकता को वजह बताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत महज 13 दिन में इसलिए जंग जीतने में कामयाब रहा क्योंकि भारत एकजुट था। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर युद्ध महीनों और सालों चलते हैं, लेकिन भारत ने महज 13 दिनों में पाकिस्तान को झुका दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 साल लगने से भी इसकी तुलना की। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली चुनाव की कमान। 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा। गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में भाजपा के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों में लेते दिख रहे हैं। बीते 8 सप्ताह में 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब अगले 10 दिनों में एक बार फिर से 4 बार यूपी पहुंचने वाले हैं। शनिवार 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। फिर 21 तारीख को प्रयागराज में उनकी मौजूदगी रहेगी। यही नहीं, एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वो 23 दिसंबर को रहेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ वो मेयर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। फिर 28 दिसंबर को कानपुर में भी उनकी एक रैली भाजपा ने रखी है। 700 सरकारी योजनाओं से जुड़ा है आधार। 2.25 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है बचत। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO सौरभ गर्ग ने गुरुवार को बताया कि देश में कुल 700 सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक किया जा चुका है और इसकी वजह से देश को लाखों करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। ऐसा सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगने और सब्सिडी चोरी बंद होने की वजह से हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लगभग सभी वयस्क को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है। अब बच्चों के नामांकन की कोशिश है। गैर कानूनी भीड़ का मकसद था हिंदुओं में भय पैदा करना। दिल्ली हिंसा पर अदालत ने की टिप्पणी। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में विशेष अदालत ने 10 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हिंसा के दौरान जमा गैर कानूनी भीड़ का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों के मन में डर पैदा करना, उनकी संपत्ति लूटने और उन्हें देश छोड़ने की धमकी देना था। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ पेश गवाहों के बयान में विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि गैर कानूनी तरीके से जमा भीड़ में शामिल दंगाइयों के नारों या बयानों से ये साफ है कि सभा का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करना था, उनकी संपत्ति लूटना, आगजनी करना और देश छोड़ने की धमकी देना था। गाड़ी मालकों की बढ़ेगी परेशानी। नए साल से रद्द कर दिए जाएंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन। जाने नया आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं की जाएगी जिन्होंने इसके लिए आवेदन की तारीख को 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली फिर बढ़ेगी मरीजों की आफत। दोबारा हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर। 7 से नहीं मिलेगी OPD और इमरजेंसी सेवा। दिल्ली में एक बार फिर से मरीजों को परेशानी होने वाली है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में 17 दिसंबर से डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो रही है, जिसके चलते OPD के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं तक प्रभावित रह सकती हैं। बुधवार देर रात फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। दिल्ली की सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन जारी। सप्ताह के अंत तक और बढ़ेगी कपकपी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक ओर जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर बना हुआ है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन जारी है। इस कड़ी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ भागों में ठिठुरन पड़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़कने से कपकपी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 19.8 व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी राजधानी बन रही दिल्ली। मिले 4 नए केस, अब तक 10 मामले। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 और लोगों की पुष्टि हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन से पीड़ित संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसमें से 9 मरीज लोकनायक अस्पताल के विशेष कोरोना क्षेत्र में भर्ती किए गए हैं।
वहीं तंजानिया से आए एक मरीज की छुट्टी हो गई। बुधवार को जिन 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट में एनसीडीसी से ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, वे विदेश से लौटे हैं और पिछले कुछ दिनों से लोकनायक अस्पताल में भर्ती थे।